हेलो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रकाश का ध्रुवण और मैलस का नियम इस चीज के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके लिए सबसे पहले सबसे आवश्यक चीजें हैं कि हम पता करें कि प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश दो प्रकार का होता है। एक कहते हैं साधारण या अध्रुवित प्रकाश और दूसरा समतल ध्रुवित प्रकाश। सबसे पहले बातचीत की जाए, साधारण या अध्रुवित प्रकाश क्या होता है। साधारण या अध्रुवित प्रकाश, साधारण या अध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं। साधारण अथवा अध्रुवित प्रकाश क्या होता है। जो सिंपल हमें प्रकाश प्राप्त होता है वह साधारण या अध्रुवित प्रकाश होता है। साधारण या अध्रुवित प्रकाश ऐसा प्रकाश जिसके वैद्युत वेक्टर प्रकाश संचरण की दिशा के अभिलंबवत सभी तलों में कंपन करते हैं, उसे साधारण या अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। यदि इसको हम चित्र के माध्यम से देखें तो कुछ इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं। ऐसा प्रकाश जिसके वैद्युत वेक्टर प्रकाश संचरण की दिशा के अभिलंबवत सभी तलों में कंपन करते हैं। इस प्रकार से जिसके वैद्युत वेक्टर प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत सभी तलों में कंपन करते हैं। इस प्रकार से ये इस लंबवत दिशा में कंपन हो गया, इस दिशा में लंबवत कंपन, इस दिशा में लंबवत कंपन। यदि प्रकाश इस प्रकार का प्रकाश है उसे कहते हैं साधारण या अध्रुवित प्रकाश। जबकि प्रकाश संचरण की दिशा इधर, प्रकाश संचरण की दिशा, बात करते हैं साधारण या अध्रुवित प्रकाश की। तो ऐसा प्रकाश जिसके वैद्युत वेक्टर प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत सभी तलों में कंपन करते हैं उसे साधारण या अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ऐसा प्रकाश जिसके वैद्युत वेक्टर प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत सभी तलों में कंपन करते हैं उसे साधारण या अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। फिर दूसरे स्टेप पर बातचीत किया जाए, समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। तो ऐसा प्रकाश जिसके वैद्युत वेक्टर प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत केवल एक ही तल में कंपन करते हैं उसे समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ऐसा प्रकाश जिसके वैद्युत वेक्टर प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत केवल एक ही तल में कंपन करते हैं उन्हें समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। यदि प्रकाश इस दिशा में जा रहा है, हम जानते हैं प्रकाश सदैव एक सरल रेखा में गति करता है। ये हो गया प्रकाश संचरण की दिशा, प्रकाश इस दिशा में संचित हो रहा है। यदि प्रकाश के वैद्युत वेक्टर प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत केवल एक ही तल में कंपन करते हैं तो उसे समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। इस प्रकार से इसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन व्हाइट बोर्ड के तल के समांतर इस प्रकार से कंपन करते हैं। प्रकाश संचरण इस दिशा में है और इसके वैद्युत वेक्टर इस प्रकार से कंपन कर रहे हैं इस दिशा में। जिसके वैद्युत वेक्टर प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत केवल एक ही तल में कंपन करते हैं उसे समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। बात किया जाए साधारण या अध्रुवित प्रकाश, तो ऐसा प्रकाश जिसके वैद्युत वेक्टर
प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत सभी तलों में कंपन करते हैं उसे साधारण या अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश ऐसा प्रकाश जिसके वैद्युत वेक्टर प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत केवल एक ही तल में कंपन करते हैं उसे समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। इसका चित्र हम दूसरी बार से भी दिखा सकते हैं। यदि प्रकाश संचरण इस दिशा में हो रहा है, प्रकाश संचरण की दिशा, प्रकाश संचरण इस दिशा में है और इसके वैद्युत वेक्टर व्हाइट बोर्ड के तल के लंबवत इस दिशा में कंपन करते हैं। मार्कर के डायरेक्शन में बिल्कुल व्हाइट बोर्ड के तल के लंबवत यदि इस प्रकार से कंपन करते हैं तो जिसको हम इस डॉट चिन्ह के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, तो समतल ध्रुवित प्रकाश उसको हम इस डॉट चिन्ह से भी इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन व्हाइट बोर्ड के तल के लंबवत बिल्कुल इस दिशा में कंपन होंगे। व्हाइट बोर्ड के तल के लंबवत बिल्कुल इस दिशा में कंपन होते हैं, तो समतल ध्रुवित प्रकाश को हम इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं। फिर से देखते हैं, साधारण या अध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं? साधारण या अध्रुवित प्रकाश क्या होता है? तो ऐसा प्रकाश जिसके वैद्युत वेक्टर प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत सभी तलों में कंपन करते हैं उसे साधारण या अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। इसे हम चित्र के रूप में इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरा इस टॉपिक है समतल ध्रुवित प्रकाश ऐसा प्रकाश जिसके वैद्युत वेक्टर प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत केवल एक ही तल में कंपन करते हैं उसे समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। यह हमारा टॉपिक। साधारण या अध्रुवित प्रकाश ऐसा प्रकाश जिसके वैद्युत वेक्टर प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत सभी तलों में कंपन करते हैं उसे साधारण या अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश ऐसा प्रकाश जिसके वैद्युत वेक्टर प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत केवल एक ही तल में कंपन करते हैं उन्हें समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, पूछा जाए प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है? प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है? तो साधारण या अध्रुवित प्रकाश से समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। प्रकाश का ध्रुवण किसे कहते हैं? तो साधारण या अध्रुवित प्रकाश से समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। साधारण या अध्रुवित प्रकाश से समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। सभी टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। साधारण या अध्रुवित प्रकाश ऐसा प्रकाश जिसके वैद्युत वेक्टर प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत सभी तलों में कंपन करते हैं उसे साधारण या अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश ऐसा प्रकाश जिसके वैद्युत वेक्टर प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत केवल एक ही तल में कंपन करते हैं उसे समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। प्रकाश का ध्रुवण साधारण या अध्रुवित प्रकाश से समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की घटना को
प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। ये आपके टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए पोलराइड की। पोलराइड क्या होता है? पोलराइड पूछा जाए पोलराइड क्या होता है, तो पोलराइड समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की सबसे सस्ती, सरल और व्यापारिक विधि है। पोलराइड समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की सबसे सरल, सस्ती और व्यापारिक विधि है। पोलराइड क्या होता है? तो पोलराइड समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की सबसे सरल, सस्ती और व्यापारिक विधि है। इसे बनाने के लिए कांच की दो समान प्लेटें ली जाती हैं, जिसके एक प्लेट पर नाइट्रोसेलुलोज की पतली परत बिछा दी जाती है। इस प्रकार से मान लिया गया कि एक कांच की प्लेट है और इस कांच की प्लेट के ऊपर नाइट्रोसेलुलोज की पतली परत बिछा दी जाती है। फिर इसके ऊपर हर्पेथाइट या अथवा आइडोसल्फेट ऑफ क्यूनाइन, आइडोसल्फेट ऑफ क्यूनाइन के क्रिस्टल इस प्रकार से बिछाते हैं कि इसकी प्रकाशिक अक्षें परस्पर समांतर रहें। पूछा जाए पोलराइड क्या होता है, तो पोलराइड समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की सबसे सरल, सस्ती और व्यापारिक विधि है। इसे बनाने के लिए कांच की दो समान प्लेटें लेते हैं। कांच की एक प्लेट के ऊपर नाइट्रोसेलुलोज की पतली परत बिछा दी जाती है। फिर इसके ऊपर हर्पेथाइट अथवा आइडोसल्फेट ऑफ क्यूनाइन के क्रिस्टल इस प्रकार से बिछाते हैं कि इसके प्रकाशिक अक्ष परस्पर समांतर रहें। इसके प्रकाशिक अक्ष परस्पर समांतर रहें। अब दूसरी प्लेट से पहली प्लेट को ढक देते हैं। इस प्रकार से दूसरी प्लेट से पहले प्लेट को ढक दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा पोलराइड तैयार हो जाता है। बात किया जाए पोलराइड क्या होता है, तो पोलराइड समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की सबसे सरल, सस्ती और व्यापारिक विधि होती है। इसे बनाने के लिए कांच की दो समान प्लेटें ली जाती हैं। कांच की दो समान प्लेटें ली जाती हैं। एक प्लेट के ऊपर नाइट्रोसेलुलोज की पतली परत बिछा दी जाती है। फिर उसके ऊपर हर्पेथाइट अथवा आइडोसल्फेट ऑफ क्यूनाइन के क्रिस्टल इस प्रकार से बिछाते हैं कि इसकी प्रकाशिक अक्षें परस्पर समांतर रहें। इन्हें कहते हैं प्रकाशिक अक्षें। प्रकाशिक अक्षें परस्पर समांतर रहें। उसके बाद दूसरी प्लेट से पहली प्लेट को बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार से हमारा पोलराइड तैयार हो जाता है।
अब बात करते हैं मैलस का नियम। नेक्स्ट टॉपिक, मैलस का नियम। चलिए, मैलस का नियम क्या होता है? बोर्ड परीक्षा में आने के लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो अक्सर ये नियम पूछा जाता है। मैलस का नियम। बात करते हैं मैलस का नियम क्या होता है। मैलस ने कौन सा नियम प्रस्तुत किया? मैलस का नियम क्या है? मैलस ने बताया, जब साधारण या अध्रुवित प्रकाश किसी पोलराइड पर आपतित कराया जाता है तो पोलराइड से निर्गत प्रकाश समतल ध्रुवित हो जाता है और निर्गत प्रकाश की तीव्रता प्रकाशिक अक्ष और निर्गत प्रकाश किरण के बीच के कोण के कोज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। माना गया कि पोलराइड बन गया यह, और जब इस पोलराइड पर जब पोलराइड पर साधारण प्रकाश आपतित कराया जाता है, इस प्रकार से जब साधारण प्रकाश पोलराइड पर आपतित कराया जाता है तो पोलराइड से निर्गत प्रकाश समतल ध्रुवित हो जाता है। समतल ध्रुवित हो जाता है। मैलस का नियम, जब साधारण प्रकाश किसी पोलराइड पर आपतित कराया जाता है तो पोलराइड से निर्गत प्रकाश समतल ध्रुवित हो जाता है और निर्गत प्रकाश की तीव्रता आई प्रकाशिक अक्ष और वैद्युत वेक्टर के बीच के कोण के कोज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात आई अनुक्रमानुपाती cos स्क्वायर थीटा। मैलस का नियम, जब साधारण प्रकाश किसी पोलराइड पर आपतित कराया जाता है तो पोलराइड से निर्गत प्रकाश समतल ध्रुवित हो जाता है और निर्गत प्रकाश की तीव्रता प्रकाशिक अक्ष और वैद्युत वेक्टर के बीच के कोण के कोज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात आई अनुक्रमानुपाती cos स्क्वायर थीटा। ये हमारा मैलस का नियम है। उपपत्ति, यदि मैलस के नियम की उत्पत्ति की जाए तो उत्पत्ति किस प्रकार से करेंगे यह हमें पता करना है। मैलस का नियम की उत्पत्ति करने के लिए सूत्र हम जानते हैं, किसी प्रकाश की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, क्योंकि किसी प्रकाश की तीव्रता उसके वैद्युत वेक्टर के आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात प्रकाश की तीव्रता अनुक्रमानुपाती आयाम का वर्ग।
यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता आई और इसका आयाम स्मॉल ए है, तो आयाम स्मॉल ए को थीटा कोण पर दो घटकों में वियोजित करने पर, आयाम ए को थीटा कोण पर दो लंबवत घटक में वियोजित करने पर, जब दो लंबवत घटक में वियोजित करते हैं तो एक में लिखते हैं कास और दूसरे में लिखते हैं साइन। तो आयाम ए का क्षैतिज घटक ए कास थीटा जो प्रकाशिक अक्ष की दिशा में होता है, और इसके लंबवत दूसरा घटक ए साइन थीटा प्रकाशिक अक्ष के लंबवत होता है, और प्रकाशिक अक्ष के लंबवत घटक ए साइन थीटा इस पोलराइड के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और केवल घटक ए कास थीटा का प्रकाश ही पोलराइड से बाहर निर्गत होता है। जब तीव्रता आई का और आयाम ए का प्रकाश पोलराइड पर आपतित होता है, तब घटक ए कास थीटा का प्रकाश पोलराइड से निर्गत होता है और घटक ए साइन थीटा का प्रकाश इस पोलराइड के द्वारा पूर्णतया अवशोषित कर लिया जाता है। इसलिए निर्गत प्रकाश की तीव्रता केवल ए कास थीटा पर ही निर्भर करती है, अर्थात आपतित प्रकाश की तीव्रता आई, इसको आई नॉट से प्रदर्शित करते हैं, और निर्गत प्रकाश की तीव्रता इसको हम आई से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो आपतित प्रकाश की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात आई नॉट अनुपाती ए स्क्वायर, और आई बराबर के ए स्क्वायर, ये बन जाएगा आई नॉट इक्वल टू के ए स्क्वायर। एवं निर्गत प्रकाश की तीव्रता, निर्गत प्रकाश की तीव्रता, निर्गत प्रकाश की तीव्रता आई अनुपाते एक कास थीटा सबका होल स्क्वायर, आई अनुपाते ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, ए का भी स्क्वायर और कास स्क्वायर थीटा, आई बराबर, जब अनुपात का चिन्ह हटाएंगे एक नियतांक आएगा के, ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, आई बराबर के ए स्क्वायर, और जहां पर के ए स्क्वायर है वहां कर सकते हैं आई नॉट बराबर आई नॉट कास स्क्वायर थीटा, अर्थात निर्गत प्रकाश की तीव्रता कास स्क्वायर थीटा के अनुक्रमानुपाती होती है। इस प्रकार से हम इसकी उत्पत्ति भी कर सकते हैं। मैलस का नियम, जब साधारण या अध्रुवित प्रकाश पोलराइड पर आपतित किया जाता है तो पोलराइड से निर्गत प्रकाश समतल ध्रुवित हो जाता है, और निर्गत प्रकाश की तीव्रता प्रकाशिक अक्ष और वैद्युत वेक्टर के बीच के कोण के कोज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात आई अनुपाते कास स्क्वायर थीटा। उत्पत्ति करने के लिए आपतित प्रकाश की तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुपाती होती है, इसलिए आपतित प्रकाश की तीव्रता आई नॉट अनुपाते ए स्क्वायर, आई नॉट इक्वल टू के ए स्क्वायर, कांस्टेंट हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा नियतांक के अनुपात का चिन्ह हटाने पर, बराबर एक नियतांक के ए स्क्वायर, और निर्गत प्रकाश की तीव्रता आई अनुपाते ए कास थीटा सबका होल स्क्वायर, आई अनुपाते ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, आई बराबर के ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा,
यदि अनुपात का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आता है कि ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा आई बराबर आई नॉट के स्क्वायर का मान रखेंगे आई नॉट कास स्क्वायर थीटा अर्थात आई अनुपात कास स्क्वायर थीटा, जो मैलस का नियम है। इस प्रकार से हम मैलस के नियम की उत्पत्ति कर सकते हैं। अब इसमें कुछ एक दो नोट पॉइंट भी होते हैं। यदि आपतित प्रकाश पूर्णतः अध्रुवित है, यदि आपतित प्रकाश पूर्णतः अध्रुवित है तो कास स्क्वायर थीटा का औसत मान 1/2 होता है। और तब ऐसी स्थिति में आई बराबर, यहां से पता करते हैं, आई नॉट कास स्क्वायर थीटा का औसत मान 1/2, तो फिर आई बराबर आई नॉट बटे में 2। ये हमारा सूत्र। ठीक है, अब आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगला वीडियो लेकर के हम फिर मिलते हैं।